डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये डबल एंट्री सिस्टम, क्या आपके मन में भी सवाल आता है? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है ये अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग करने के तरीका बिजनेस में काफी अलग अलग होता है। यानी कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, आपका छोटा बिजनेस है या आपका बड़ा बिजनेस है, उसके हिसाब से हमारी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उन सभी को रिकॉर्ड करा जाता है एक सिस्टमेटिक मैनर में। तो उस रिकॉर्ड करने का तरीका काफी अलग अलग होता है। ठीक है, उसी में डबल एंट्री सिस्टम आता है। जैसे कि एक बिजनेस में हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जब भी हमारी कोई इवेंट होता है जिसको हम इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा इवेंट होता है उसको रिकॉर्ड करने का काफी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि एक हमारी कोई अगर एक हमने कोई पेन बेचा है, तो अगर एक शॉपकीपर है, वो इस रिकॉर्ड करने का क्या क्या तरीका अपना सकता है। वो एक छोटी सी डायरी जरूर लिखेगा, एक डायरी में या एक नोटबुक बनाएगा जहां पर इस चीज को रिकॉर्ड करेगा। वो ये रिकॉर्ड कर सकता है कि आज मेरा पेन बिका है 5 रुपए का। ठीक है, अब आगे वो क्या पता रिकॉर्ड करे ही ना, वो सीधा बस पेन रिकॉर्ड कर दिया, आगे कुछ भी ना करे। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे बिजनेस भी होते हैं जहां पर इस चीज में सिर्फ काम नहीं चलता है, सिर्फ एक चीज को रिकॉर्ड करने की। जैसे कि अगर एक पेन बिका है और उस पेन को ये तो लिखेगा वो कि ये पेन बिका है इतने का, लेकिन वो साथ में ये भी लिखेगा कि देखो कि मेरा कैश बढ़ा है 5 रुपए से, और पेन मेरा कम हो गया, पेन का पूरा स्टॉक था मेरा, वो कम हो गया 5 रुपए से। और इनके अलग अलग खाते भी बनाएगा कि पेन का अकाउंट अलग, कैश का खाता अलग। ये हमारा तरीका होता है। तो सभी बिजनेस अलग अलग अपने तरीके से किसी भी घटना को रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम किसी भी घटना के सिर्फ एक साइड नहीं देखते, कम से कम दो साइड देखते हैं। यानी कि एक चीज अगर हुई है तो उसके कम से कम दो चीजें जरूर हुई होगी, दो चीजों का इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। अगर पेन मेरा बिका है तो साथ में मेरा कैश बढ़ा है, लेकिन पेन का स्टॉक भी कम हो गया। ऐसे ही जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर हर चीज के इफेक्ट कम से कम दो जगह पे पड़ते ही पड़ते हैं। और जब दो जगह पे कम से कम पड़ते ही पड़ते हैं, और जब हम उसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं उस तरीके में कि हम उस दो जगह के इफेक्ट को हम रिकॉर्ड कर सके, उसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर हम एक हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक छोटा शॉपकीपर ऐसा नहीं करता है। आपने भी कई शॉपकीपर आपने देखे होंगे आसपास जो कि अकाउंट वो भी बनाते हैं, लेकिन वो सभी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते। वो अपनी मेन चीज देखते हैं बस। लेकिन एक जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं खासकर वो ऐसा नहीं करते। जो अकाउंटेंट बनाते हैं, वो अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट बुलाते हैं और साथ में जो अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं सही सा, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हर ट्रांजेक्शन के दो जगह फैक्ट रिकॉर्ड करे जाते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन का एक साइड नहीं देखी जाती, दो साइड देखी जाती है। और जब हम दो साइड देखते हैं उसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। समझ आया? तो आज हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझ रहे हैं। डेफिनेशन क्या होती है डबल एंट्री सिस्टम की? डबल एंट्री सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग सिस्टम, एक अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, अकाउंटिंग करने का तरीका है दैट इन्फ्लुएंसेस एट लीस्ट टू अकाउंट्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के कम से कम, कभी कभार हो सकते हैं दो से ज्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं। जैसे कि आपने पेन बेचा, कैश में भी बेचा, लेकिन कुछ उधार में भी कर दिया, तो दो से ज्यादा इफेक्ट हो गए।
कभी कभार दो से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं ट्रांजेक्शन में, तो कम से कम लेकिन दो इफेक्ट तो पड़ते ही पड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम पड़ा है। डबल डबल दो डबल तो एंट्री होगी होगी, इसलिए इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम पड़ा है। तो कम से कम दो इफेक्ट अकाउंट्स के हमारे पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। So double entry system typically deals with two or more accounts depending upon the type of transaction, कि हर ट्रांजेक्शन की अलग अलग टाइप होती है। ठीक है, कोई सेल की ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई हमारी परचेज की होती है, ठीक है, कोई हमारी ट्रांसफर की होती है, कि डिपेंड करता है हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है ना। कभी कभार हम कोई चीज हमारा सेल करते हैं, कुछ खरीदते हैं, डिपेंड करता है, आप कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन होती है, डिपेंड करता है कि, लेकिन हर ट्रांजेक्शन की कम से कम दो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हर हालत में पड़ना ही पड़ना है। और वो जो दो इफेक्ट पड़ते हैं, वो हम उसको रिकॉर्ड करने का तरीका हम बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट से। यानी कि जो पुराने सिस्टम होते थे, या जो जो सबसे ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने को बोलता जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कि हर ट्रांजेक्शन की सिर्फ एक ही साइड रिकॉर्ड कर रहे हो आप, हर हर ट्रांजेक्शन की एक ही साइड रिकॉर्ड कर रहे हो, सिंगल एंट्री सिस्टम है वो। तो आप दो दो इफेक्ट नहीं बना रहे हो, लेकिन जब डबल एंट्री सिस्टम होता है तो वहां पर आपको दो जगह इफेक्ट डालना पड़ा। और दो जगह इफेक्ट कैसे डालेंगे, डेबिट और क्रेडिट आ गया कॉन्सेप्ट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, जब आप अकाउंट्स में कोई चीज डालते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस अकाउंट में आपको कोई चीज डालनी है, तो उसको डेबिट करना है उस अकाउंट में, या क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, कि आपको उस अकाउंट में प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, उस अकाउंट को कहाँ बढ़ाना है या घटाना है, तो वो डेबिट और क्रेडिट से हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहां पर डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आता है, डबल एंट्री सिस्टम से। और यही होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हमें डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था, और जितने भी हमारे अकाउंट बनेंगे, उस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के थ्रू ही हम एंट्री करते हैं। ये सिर्फ हो पाया डबल एंट्री सिस्टम से। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अच्छे से क्लियर होगा। और अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप कॉमर्स के बेसिक फंडे में भी जा सकते हो, जिसमें आप अपने कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।